Good morning, 8th Hindi medium students. Welcome to online classes of APN School, and here today we just complete our lesson 11, Save Water, Save Life. Actually, the first part of the lesson I already explained you in our last video, okay? And now today I explain you the next part or the last part of this lesson. Got it? So our lesson 11, Save Water, Save Life. In first part, we just learn about that there is a boy whose name is Mayank, and he work for his village because his village is a place where the scarcity of water is happen. क्या मतलब हुआ कि जो हमने इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक गांव है, मयंक का जो गांव है वो एक छोटा सा गांव है और वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पानी की बहुत किल्लत है, दिक्कत है। और उस पानी की कमी के लिए मयंक जो भी स्टेप्स फॉरवर्ड करता है, लेता है, और जिस तरह से मयंक और उसके साथ के गांव के लोग मिलकर उस पानी की कमी से जूझते हैं और जो सुझाव और साधन वो लोग बताते हैं और निकालते हैं पानी की कमी को दूर करने के लिए, उसकी जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर्स में स्प्रेड होती है और वो न्यूज़पेपर उसकी कज़न के थ्रू लर्न किया जाता है और वो न्यूज़ लर्न करके उसकी कज़न जो प्रिया है वो उसे एक लेटर लिखती है उसके इस अप्रिशिएटेड वर्क के लिए। ओके, उसका ये जो कार्य किया है इसके लिए एक एप्रिसिएशन लेटर लिखती है वो उसको, एंड उस लेटर के रिप्लाई में मयंक प्रिया को रिवर्ट करता है, एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो मयंक जो है वो क्या बता रहा है, वो पानी का कंजर्वेशन बता रहा है, पानी की स्कार्सिटी बता रहा है कि पानी की फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमको एक्सप्लेन किया उस लेटर में प्रिया को और हमको ये बताया कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी किस तरह से होती है। तो उसमें उसने दो रीज़न दिए थे, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, ओके, एंड सेकंड उसने जो बताया था उसमें वो उसने ये बोला था कि फर्स्ट तो बताया था उसने डिफॉरेस्टेशन और जिसकी वजह से कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो नहीं हो पाता है उतना प्रॉपरली, ठीक है। और सेकंड उसने बताया था कि मैक्सिमम जो लैंड का यूज़ है वो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए होता है, जिसके कारण जंगलों की हो चाहे पेड़ पौधों की हो कटाई कर दी जाती है और उस वजह से बारिश जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और पानी जो है रेन वाटर जो है वो हमें नहीं मिल पाता है। ओके, नाउ उसके बाद उसने बताया था कि जो उनके विलेज गांव के जो कुछ भाई बहन हैं, कुछ लोग हैं, वो इसी कमी और इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए क्या कर रहे हैं, सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ पर रहने की और वहाँ पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु सिटीज़ भी जो हैं वो फेल हो रही हैं इस तरह से, इतने सारे लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड होना वहाँ पर या फिर जॉब फैसिलिटी होना और उसके साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह उस तरह से मेंटेन करना बहुत इजी नहीं है और इस वजह से जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस हैं, वो सारी बहुत पुअर हो रही हैं और सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। ये लास्ट लेटर में, लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन में हमने पढ़ा था जब मयंक ने प्रिया को लेटर लिखा। अब इसी लेटर को कंटिन्यू करते हुए हम आज का पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। You can realize that us is the new generation which has to play a very important role in the future. मयंक यहाँ पर प्रिया को फिर से लिखते हुए कहता है कि तुम्हें भी ये पता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे देश का भविष्य है, ठीक है, और इट इज़ अवर ड्यूटी टू रिमेन अवेक एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक दायित्व है, हमारा एक कर्तव्य है, हमारी एक ड्यूटी है कि हम पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या साधन और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इससे लोगों को अवेयर कराएं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। हमारी जो सरकार है वो भी इस तरह के कार्यक्रमों को ला रही है कि वो समाज में, लोगों में ये जागरूकता लाए कि पानी की एक एक बूंद को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वी रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल्स, एज यू ऑल नो दैट हमें पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी मिलता है बारिश से। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स एंड रीचेज द सी, दस इज रिमेन्ड अनयूज्ड।
और ये नॉर्मली क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो आता है धरती पर, और धरती से वो पानी नॉर्मली क्या होता है, रिवर्स में जाता है, और रिवर्स से के थ्रू वो जाकर समुद्र में मिलता है। और इस तरह से वो जो वाटर है, जो रेन वाटर होता है, वो प्रॉपरली ह्यूमन बींग्स के लिए अनयूज्ड हो जाता है, वो यूज नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो रिवर्स से सी में जाकर मिलता है, और सी का पानी, समुद्र का पानी खारा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसका फिर कोई यूज नहीं होता है। तो इस रेन वाटर के कंजर्वेशन के लिए, इस रेन वाटर को सेव करने के लिए क्या मेथड्स जरूरी हैं और क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं वो मयंक अपनी सिस्टर प्रिया को एक्सप्लेन कर रहा है। वी आर अ विटनेस टू द इम्पाइटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स। हमको ये पता है कि हम गवाह हैं हमारे यहाँ की सूखती हुई नदियों के, ठीक है ना। पॉन्ड्स, वेल एंड ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो ड्राइड। जो पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये भी सारी चीजें जो हैं ये सूख रही हैं, ये हम देख रहे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचाने के लिए, वाटर को संग्रहित करने के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पानी को किस तरह से संग्रहित किया जा सकता है, किस तरह से स्टोर किया जा सकता है, किस तरह से उसको इस तरह रेन वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमें ध्यान देना और सोचना जरूरी है। The farmer will store water in their fields by building mega बांध around their fields। अब वो बता रहा है प्रोसेस कि किस तरह से हम बना सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो जो किसान है उन्हें अपने खेतों के चारों तरफ बांध बना लेना चाहिए, ठीक है, अपने खेतों के जमीन के चारों तरफ बांध बना लेना चाहिए। बांध का मतलब क्या होता है, पानी को रोक देना, ठीक है। सो जो रेन वाटर है वो आएगा, वो बांध बनेगा, तो वो पानी वहीं स्टोर रहेगा, वो बह के यहाँ वहां नहीं जाएगा और वो नदियों में नहीं जाएगा, नदियों से समुद्र में नहीं जाएगा, बांध के थ्रू पानी वहां स्टोर रहेगा। इसी तरह से जो आसपास की जमीन है उसको थोड़ा डीप डिग कर कर, खोद कर, और वहां पानी नॉर्मली स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड स्ट्रक्चर्स के जो ट्यूबवेल्स एंड पॉन्ड्स हैं, इट इज डीप एंड क्लीन। उनको क्या करना चाहिए, डीपेंड एंड क्लीन, मतलब उनको समय समय पर उनकी सफाई करते रहना चाहिए और उन्हें और गहरा कर देना चाहिए, ताकि जो रेन वाटर है वो उसमें इजीली कंजर्व हो सके, स्टोर हो सके। ओके, नाउ आफ्टर इट, व्हाट अ वंडरफुल सीन इट विल बी फॉर अस टू हैव द रिवर ऑफ द विलेज फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। मयंक ये कहता है कि ये कितना अच्छा दृश्य होगा जब हमारे गांव की जो भी नदियां हैं वो पूरे साल भर पानी से भरी रहें। तो वो किस तरह से पानी से भरी रह सकती हैं, जबकि हम वाटर कंजर्वेशन की मेथड्स को अप्लाई करेंगे। वाटर जो स्कार्सिटी है उसको दूर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करेंगे, और हम पूरे ईयर हमारे जो विलेज के रिवर्स हैं वो फुल ऑफ वाटर रहेंगे। We will again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own which have we had a few years ago। हम पानी को हार्वेस्ट करके, कंजर्व करके, जो स्विमिंग वगैरह हम नदियों में तैरते थे, वो सारी चीजों को हम दोबारा आनंद महसूस कर सकते हैं। We can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, हमें ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब भी हमारे आसपास की जो जगह हैं, जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, वो जब पानी से पूरी तरह भरे रहेंगे, द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली बी रिचार्ज। तो ट्यूबवेल्स वगैरह जो हैं, ऑब्वियस है जब पानी अवेलेबल रहेगा तो वो अपने आप ही रिचार्ज होते रहेंगे एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इस तरह से वो लगातार हमें पूरे साल पानी उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। सो वाटर कंजर्वेशन की मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें बांध, डैम्स बनाने हैं छोटे छोटे अपने खेतों के आसपास, ये बोल रहा है मयंक। उसके अलावा छोटी छोटी फील्ड्स को डीप डिग करना है, खोदना है, ताकि वो छोटे छोटे तालाब बन सके और उसमें रेन वाटर हार्वेस्ट हो सके, कंजर्व हो सके। उसके साथ साथ नॉर्मली जो आपके ट्यूबवेल पॉन्ड्स हैं, जो आपके वेल्स हैं, इनको नीट एंड क्लीन रखना है, डीप के साथ साथ, गहरे होने के साथ साथ ये साफ भी हों, ताकि जो भी रेन वाटर इसमें कंजर्व होता है वो पूरे साल यूज किया जा सके। ये सारी मेथड्स के थ्रू हम अपने विलेज के साल भर रिवर्स को फुल ऑन वाटर रख सकते हैं। और ये जब रिवर्स में और पॉन्ड्स में फुल ऑन वाटर होगा
पूरे ईयर, तो जाहिर सी बात है ट्यूबवेल्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, हमारे खेतों की सिंचाइयाँ होती रहेंगी, प्रॉपर वाटर अवेलेबल रहेगा, तो प्रोडक्शन भी प्रॉपर और कंटिन्यूस मोड में रहेगा। ठीक है। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। अब मयंक प्रिया से कह रहा है कि मैं ये और भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ ये सरकार ही नहीं है जो सब कुछ कर सकती है या सब कुछ करेगी। सिमिलरली ओनली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी एनी हेल्प। और साथ ही साथ सिर्फ सरकार के द्वारा उठाए गए कदम ही नहीं, बल्कि जो स्लोगन्स या नारेबाजी करने से भी कोई कार्य ऐसा हल होने वाला नहीं है। वाटर इज एवरीबडीज एसेंशियल नीड। पानी जो है वो हर एक की एक आवश्यकता और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीबडी इंक्लूडेड वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। मयंक ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को इवन हमारे जैसे बच्चों को भी वाटर कंजर्वेशन यानी पानी के बचाव के जो भी कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उन उपायों को और उन साधनों को अपनाना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for this noble cause। मैंने ये देखा है कि इस कार्य को, इस अच्छे कार्य को करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर और कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य करने में जागरूक हो रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। Hope you will be benefited with what I have written in this letter। मयंक प्रिया से कहता है कि मेरा ये सोचना है कि तुम्हें जो मैंने लिखा है इस पत्र में ये तुम्हारे लिए एक लाभदायक सिद्ध होगा, तुम्हें इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ भी बांटना, शेयर करना। कीप राइटिंग सिमिलर लेटर्स ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। और जो दूसरे ज्वलंत विषय हैं उन पे भी तुम कंटिन्यूसली लेटर राइटिंग करते रहना। और प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। सभी को, परिवार में सभी लोगों को मेरा नमस्कार बोलना, मेरे रिगार्ड्स देना। योर्स कजन मयंक। तुम्हारा कजन, तुम्हारा भाई मयंक। ओके स्टूडेंट्स, सो द लेसन सेव वाटर सेव लाइफ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन इज नाउ completed. In this lesson, Mayank, a boy, write a letter to his cousin sister Priya, and he just tell about the condition of his village, and he just tell about the methods or the plans or the programs of water conservation, है ना, how we remove to scarcity of water, as well as what are the causes for water scarcity, and what are the main solutions for removing water scarcity. Okay, main methods, main process और the main work we do for water conservation। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस लेसन में बताई गई हैं, और इस तरह से ये बोला गया है कि water is most necessary thing for human beings, for human life, so we all should conserve water and spread this message to others also। okay, so ये आपका explanation जो है ये finish हो गया है, और अब जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।